वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम एनपीओ चैप्टर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर रिसीट्स। पहले रिसीट साइड में क्या एडजस्टमेंट करते हैं उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर रिसीट्स, इसका एक ये फॉर्मेट हम दे रहे हैं। एक तरफ रिसीट है, ये पेमेंट्स को छोटे में दिखाया क्योंकि इसमें हमको रिसीट साइड्स का एडजस्टमेंट दिखाना है। इसका फॉर्मेट को पहले देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए जो पैसा आ रहा है तो आप तो यहाँ पे देखते हैं फिगर दिया रहता है। ये तो सीधे सीधे ऐसे दिया रहता है, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है। वो क्या हो सकता है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये पैसा कैसे आया, इसमें रिसीट्स है तो इस एक साल में आपको जो भी पैसा आ रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम से वो तो आप यहाँ दिखा देंगे रिसीट्स में। आप ये नहीं देखेंगे कि वो पिछले साल के लिए कितना है, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एडवांस है कि नहीं। आप तो यहाँ सब दिखा दिया, लेकिन हम लोग यहाँ ब्रेकअप दिखा के उसमें कुछ एडजस्टमेंट कैसे होता है ये बताएंगे। जैसे ये सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकलता है, कितने मेंबर है आपका और रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए 100 मेंबर है और 10 रुपीज़ अगर वो दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 10 करेंगे ना, तो वही फॉर्मूला है। तो कितने आपके मेंबर है और कितना रेट है सब्सक्रिप्शन का, वो अगर पता हो तो पर्टिकुलर एक साल के लिए आप इनकम निकाल सकते हैं कि इस एनपीओ का कितना अर्निंग होगा सब्सक्रिप्शन से। तो लेकिन यहाँ ये मैच करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद ये पैसा आता है। इसमें क्या माइनस करेंगे? एडवांस रिसीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल में कुछ एडवांस मिला है, इस साल का पैसा पिछले साल में ही मिल गया है, तो वो पैसा यहाँ नहीं आएगा। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अगर इस साल कुछ पैसा बाकी रह गया सब्सक्रिप्शन का तो वो भी इस साल नहीं आ रहा है, तो रिसीट्स में इस साल में आएगा नहीं, वो पैसा आया नहीं, तो उसको भी आप माइनस कर देंगे। वहाँ तो हम लोग एक्चुअल जो पैसा आता है वही दिखाते हैं। तो ये पिछले साल को मिला था तो इस साल दिखेगा नहीं, वो कम कर देंगे, या जो बाकी रह गया ये पैसा नहीं। तो इससे आपको ये बैलेंस मिलेगा रिसीट्स फॉर द ईयर। तो इस प्रेजेंट ईयर के लिए कितना पैसा आया वो आया। अब उसमें आप क्या जोड़ेंगे? रिसीट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल का कुछ पैसा बाकी था और इस साल कोई पे कर रहा है, तो वो तो आएगा ना इस साल में, तो उनको आपको जोड़ देना है। उसी तरह से कोई अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एडवांस दे रहा है तो वो पैसा तो आपको इसी साल मिल जा रहा है, तो उनको भी आपको जोड़ देना है। तो ये जब जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा कि इस प्रेजेंट ईयर में कितना पैसा आया। यही जो पैसा है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट में शो करेगा। तो उसमें ये सब चीज़ें मिक्स रहेगा, पिछले साल का ये पैसा और नेक्स्ट ईयर का ये पैसा, ये मिल के ये आएगा। और प्रेजेंट ईयर का जो इनकम होना चाहिए था उसमें से ये चीज़ कम हो जाएगा, जो पिछले साल मिल गया और जो नहीं आया तो वो उतना कम हो जाएगा, तो वो आपको बैलेंस दिखाएगा रिसीट्स फॉर द ईयर। तो प्रेजेंट ईयर की इनकम से जितना कम हो गया है रिसीट वो दिखेगा, और उसमें जो एक्स्ट्रा ये आया पिछले साल का पैसा और नेक्स्ट ईयर का पैसा ये जोड़ेंगे तो रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर।
इसको आपको समझ के करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए ये है, इसको एक न्यूमेरिकल के तौर से ले सकते हैं आप। देखिए इसको करने की ट्राई करिए। जनता कल्याण क्लब हैज़ 1250 members, each paying an annual subscription of rupees 150. During the year ended 31st March 2018, the club did not receive subscription from 45 members and received subscription in advance from 46 members for the year ending 31st March 2019. On 31st March 2017, the outstanding subscriptions were rupees 15,000 and subscriptions received in advance were rupees 3,000. Calculate the amount of subscription that will be debited to the receipts and payments account for the year ended 31st March 2018. तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया है, तो कैसे इसको अगर ये क्वेश्चन दिया जाता तो कैसे करते। तो इन फिगर्स को देखिए, ट्राई करिए, हम जो फॉर्मेट दिए हैं और हम लोग उसका यूटिलाइज करने जा रहे हैं। देखिए तो क्या क्या दिया है। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करेंट ईयर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऐसे निकालेंगे। तो कितने मेंबर है और क्या रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है। तो ये देखिए दिया है 1250 जो मेंबर है और रेट है 150। उनका जो सब्सक्रिप्शन वो पेड करते हैं 150 और नंबर ऑफ मेंबर है 1250, ये गिवन है। तो ये करेंगे तो आपका आएगा 1,87,500, ये कैलकुलेट करेंगे तो। फिर एडवांस रिसीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये करंट ईयर आपका 2017-18 है, तो उसके पिछले साल से कितना आपको मिला है। ये दिया है कि 3,000 आपको मिला था, तो वो आ गया फिगर। फिर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस करंट ईयर में कितना बाकी है, ये भी हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो 45 मेंबर्स का पैसा बाकी था, तो 150 अगर सब्सक्रिप्शन का रेट है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 6750। फिगर्स आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इतना जो पैसा बाकी है। और क्या है, रिसीट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में कुछ पैसा बाकी रहा होगा, वो आया है पास्ट ईयर ड्यू। जब क्वेश्चन में पिछले साल का बाकी दिया रहता है और आगे साइलेंट है, मतलब समझ जाइए कि इस साल वो पैसा पूरा आ गया। अगर उस तरह नहीं तो अदरवाइज मेंशन रहेगा कि कितना पैसा आया पिछले साल का। तो ऑलवेज हम जितना पैसा आया वही लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, ये 15,000 दिया हुआ है, तो 15,000 ले लिया। फिर है एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना एडवांस है, यहाँ भी नंबर ऑफ मेंबर्स दिया होगा, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन कर देंगे। तो 46 मेंबर्स का पैसा एडवांस में आया, 150 मेंबरशिप फीस है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलेगा 6,900। तो ये जो हमें फिगर्स की ज़रूरत थी वो सब मिल गया है। अब हमारा काम है कि हम उसको फॉर्मेट में रख दें। अगर फॉर्मेट ध्यान में है तो ये देखिए फॉर्मेट है। अब उसको फिगर्स को हमको जस्ट बैठा देना है। अगर याद रहेगा बस इन चीज़ों का बैठाइए और देखिए आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले सब्सक्रिप्शन इनकम निकाला था 1,87,500, तो वो ले लिया। फिर है एडवांस रिसीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर 3,000 था, तो ये यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर था आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये था 6,750। अब इनको हमको माइनस कर देना है 1,87,500 से। तो ये अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 1,77,750। इसमें अब पिछले साल का जो पेमेंट आया है उसको जोड़ना है। तो 15,000 है, ये ऐड कर दिया। फिर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये भी हमने निकाला है 6,900। तो ये जब काम हो गया, अब आपको बस इधर ये बैलेंस निकाल देना है। तो 1,99,650 ये जो फिगर है ये आपके रिसीट में आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
इस तरह से इसको करेंगे, फिगर्स को मिला के दोबारा देख लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे पेमेंट साइड का एडजस्टमेंट। अगर पेमेंट निकालना हो, उसके लिए एडजस्टमेंट टाइप का हो, तो कैसे करेंगे ये देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इसके लिए फॉर्मेट ये है। तो पेमेंट साइड में हमारा गुड्स कंज्यूम जैसे रहता है, तो उससे रिलेटेड अगर निकालना पड़े कि रिसीट एंड पेमेंट में कितना पेमेंट शो होगा, ये कुछ फिगर्स अगर दिया है तो कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, फॉर्मेट को देखिए। तो अगर गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, उसमें क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग अगर कुछ है, जो पैसा बाकी है तो उनको जोड़ लीजिए, यहाँ दिखाइए, ऐड करिए। और जो साल के आखिर में जो बाकी होगा क्रेडिटर्स होंगे, उनको माइनस कर दीजिए। और अगर कुछ एडवांस पेमेंट है पिछले साल प्रीवियस ईयर का, वो माइनस करिए। और अगर कुछ करंट ईयर में कुछ एडवांस दे रहे हैं, उनको जोड़िए। फिर ये बैलेंस निकलेगा, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगा। इसमें ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास कुछ था, वो माइनस कर दीजिए। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, उनको आपको प्लस कर देना है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इन फॉर्मेट को यूज़ करके इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल को लेके हम लोग करते हैं। तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ यंग फुटबॉल क्लब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये जो अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है यंग फुटबॉल क्लब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस, पेड ड्यूरिंग ये हो गया ना, तो उस साल में रिसीट पेमेंट में कितना अमाउंट आया, ये हम लोग को निकालना है, न कि कितना कंज्यूम हुआ। ये हम लोग निकालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए ये दिया है 21,000, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया है 24,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द ईयर दिस। तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए कितना पैसा हम लोगों ने पे किया, ये निकालना है। और ऊपर दिया है कि ड्यूरिंग उस ईयर में हम लोग ये निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि इस रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड में कितना पैसा आ रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर हम उस जो फॉर्मेट है उसका सहारा लेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर लें जो चीज़ हमारे रिक्विजिट है, तो ये सीधे ही हम लोग कर लेंगे, यहाँ फॉर्मेट है ये। अब गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ये दिया है 1,10,500 ये दिया हुआ है, तो इसको यहाँ लिख लिया। और फिर है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ये हमें दिया है 23,500, तो ये प्लस कर दिया। और क्रेडिटर्स एट द एंड ये भी दिया है 27,000, तो ये माइनस कर लेंगे। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर दिया नहीं है, डैश कर दिया, इसको छोड़ दिया। एडवांस ऑफ करंट ईयर भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में, इसको भी हटा देंगे। तो ये हमारा बैलेंस निकल गया परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,07,000, ये साल के परचेज का वैल्यू निकला। अब इसमें ये देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या था। 1,07,000 तो परचेज किया, तो 21,000 स्टॉक था, ये हटा दीजिए। और जो स्टॉक बचा है 24,000 ये ऐड कर दीजिए। तो अगर इसको करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1,10,000। दैट मीन्स आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में ये अमाउंट दिखना चाहिए 1,10,000। तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट हमने दिखाया उनको आप प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, इस फॉर्मेट को याद करिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसको कर पाएंगे। तो इसी के साथ समाप्त होगा क्लास। आशा है समझ में आ गया है। थैंक यू।